और जो ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो आपने उसमें बड़ा अच्छे तरीके से बात कर दी है। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो जलसा है वो पीपल्स पार्टी के लिए शर्म और नून लीग के लिए इबरत का मुकाम है कि आप देखिए कि बुलाने वालों को शर्म नहीं आई कि किन को बुला रहे हैं, और जाने वालों को इबरत आनी चाहिए थी कि जा कहाँ रहे हैं। 1980 से लेके 1979 में जब मार्शल लॉ लगा था तो वो लोग जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी उनमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी शामिल थी। मियाँ शरीफ साहब जो थे उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक साहब के दस्ते राज थे, और जब फांसी लगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो जो ख़ानदान मिठाइयाँ बांट रहे थे उनमें मियाँ शरीफ का ख़ानदान भी शामिल था। अब वो सारे जो मिठाइयाँ बांटने वाले थे कल आकर के वहाँ पे बाकायदा सेलिब्रेशंस में शरीक हुए, क्योंकि जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा कि जिस किस्म की बरसी की कल वहाँ पर एक इवेंट हुआ, उसको ज़ाहिर है कि हमारा कोई रिलीजियस इवेंट तो उसको मजहबी इवेंट तो नहीं कहा जा सकता जिस किस्म का वहाँ पर उन्होंने इवेंट किया। फिर देखिए जिस किस्म से कल बलूचिस्तान में 7 हमारे फ़ौजी शहीद हुए, एक लफ्ज़ उस जलसे में उन फौजी शहीदों के बारे में किसी ने जो है वो बात नहीं की। उल्टा जो ये सो कॉल्ड नाम नहाद नेशनलिस्ट बने हुए हैं जिनको पीडीएम ने स्टेज दे दिया है, वो तकरीरें कर रहे हैं पंजाब के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़, और उनको कोई शर्म हया नहीं है ये बात करते हुए कि जब वो खुद इक़्तिदार में थे तो कितना पैसा बलूचिस्तान में गया, कितना पैसा बाकी सूबों में गया। और मैं मरियम नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जब लाहौर में होते हैं तो जाग पंजाबी जाग, जब इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी थी, जब फौज के सामने होते हैं तो फौज जो है जी वो बड़ी हम उनके साथ है, और जब नरेंद्र मोदी के सामने जाते हैं तो फौरी तौर के ऊपर कहते हैं कि सारी जो खराबी है उसकी जिम्मेदारी जो है वो फौज की है। ये गिरगिट भी शायद इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता होगा जितनी तेजी से ये नून लीग की लीडरशिप रंग बदलती है। सो पहली तो मैं ये हैरान हूँ कि ये पीडीएम के जलसों में, लाहौर के जलसे में, फिर कल के जलसे में मुसलसल पंजाब के ऊपर और एक गोलाबारी की जा रही है। उनके स्टेज को वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब को लेकर के पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर एक मुसलसल हमला जो है वो जारी है। और ये जो 2 पॉलिटिकल इंटर्न हैं जो ज़ेर तरबियत, सियासी ज़ेर तरबियत जिनको मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ और बिलावल साहब, जो पहली नौकरी ज़िंदगी की करना चाहते हैं बतौर वज़ीर आज़म, आप अंदाज़ा लगाइए कि मरियम नवाज ने ज़िंदगी में कभी अपना किचन भी नहीं चलाया, अब्बू के घर में रहती थी और अब्बू चलाते थे। इसी तरीके से बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया और अपनी सीवी जमा करा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मजाक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम की इससे ज़्यादा तौहीन क्या हो सकती है, जब दुनिया में 2020 में ऑस्ट्रिया और भूटान जैसी जो पुरानी बादशाहतें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो बादशाहतें हैं उनको रैप अप हो रही हैं, और ये हमारे मुल्क में नई बादशाहत जो है वो शुरू करना चाहते हैं कि दादा के बाद अब्बा और अब्बा के बाद अब पोते जो हैं वो तैयार होकर बैठे हुए हैं कि जी आप हमने जो है वो हुकूमत करनी है। और फिर मुखातिब का तरीका देखिए आप, अब मरियम नवाज की गर्दन में जो सरिया है वो तो फैसल ने काफ़ी तफसील से उसको जो है वो एड्रेस किया है और निकाला है, लेकिन बुनियादी तमीज़ होती है अपने से बड़ों के बारे में। जब आप बात कर रहे हैं, आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में, परवेज़ मुशर्रफ को आप कैसे क्या कह सकते हैं, उन्होंने तो 3 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के लिए, आपने ज़िंदगी में क्या किया पाकिस्तान के लिए। और परवेज़ मुशर्रफ को फिर जिस तरह से मुखातिब कर रही हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो कोई मजाक नहीं है। आप जिस तरीके से, जिस बदतमीजी से बात कर रही हैं, असल में इनको जो जब से शादी हुई है तो ताबेदार क्राउड में फिरने की आदत है।
मैं इस पे भी हैरान हो जाता हूँ कि हमारे दोस्त मिफ्ता इस्माइल और जुबैर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग, मिफ्ता इस्माइल से इख्तलाफ हो सकता है हमारा, लेकिन PhD है इकोनॉमिक्स में, वो पीछे बेचारा बॉक्सर की तरह खड़ा होता है। और जुबैर साहब सिंध के गवर्नर रह गए हुए हैं, मैं देख रहा था वो अपना बट कढ़ाई के ऊपर पीछे नान पकड़ाने पर खड़े हुए हैं। हैरान कौन इन लोगों का, इनका रवैया देखे। शाहिर खान अब्बासी साहब देखें, उनकी जो तस्वीर आई, वो बेचारे जो हैं वो मेन डोर के बाहर हाथ बांध के खड़े हैं कि कब मरियम बीबी निकलेंगी तो मैं दरवाजा खोल सकूंगा। ये लीडरशिप है। और दूसरा, इसमें देखिए कोई शुबा नहीं है, मरियम नवाज की जो लड़ाई है वो अपने चचा से और अपने कजन से जारी है। वो तमाम एफर्ट कर रही हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ जो है, बल्कि मैं तो इस पर भी थोड़ा, मुझे तो इसमें यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब जो जेल में हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मरियम नवाज को हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की जो लड़ाई इस वक्त PMLN के अंदर जारी है, जो चचा भतीजी की लड़ाई है, उसमें पूरे मुल्क को ही उन्होंने दाव के ऊपर लगा दिया। और अब ये कह रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल नोविसेस हैं, कि हम फजलुर रहमान साहब जत्थे लाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे और हम जनाब इस्लामाबाद पे जाके चढ़ाई करेंगे। पहली बात तो यह है कि आपको लाहौर गुजरांवाला के जलसों से पता चल ही गया होगा कि इनकी क्या हैसियत और औकात रह गई है। और जब इस्तीफों पे आएगी तो आपने देख ही लिया कि जिन 2 MNAs को कहा कि स्पीकर साहब ने कि आके तस्दीक कर दें, तो उन्होंने, अब स्पीकर साहब और असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो पीछे पीछे है कि भाई इस्तीफे कहाँ, उन्होंने आगे दौड़ लगाई हुई है। उनको पकड़, वो हाथ में नहीं आ रहे, पकड़ भी नहीं आ रहे कि भाईजान आके तस्दीक करें। जो मरियम नवाज रोजाना इतनी बढ़ के मारती हैं कि इनके इस्तीफे इनके मुंह पे मारेंगे। देखिए, इस्तीफों में इंटरेस्ट 3 लोगों का है, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज। चौथा कोई आदमी जो सिस्टम के अंदर है वो इस्तीफे देने पे तैयार नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसफ जरदारी हो, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम के अंदर रहना होता है और सिस्टम के अंदर रह के चीज़ें चलती हैं, बाहर से चीज़ें नहीं चलती हैं। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हुकूमत का हमारा जो मामला है अपोजिशन के लिए, वो बच्चों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये जो पॉलिटिकल इंटर्न्स आए हुए हैं, इन्होंने, देखिए मरियम नवाज ने, इन लोगों ने ज़िंदगी में एक, आपने इनसे कभी कोई पढ़ी लिखी बात नहीं सुनी होगी, इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ी, इनको इस रीजन की हिस्ट्री का नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान को जब बना था किन हालात में बना था, जो इरफान वॉर अगर हो रही है इस रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस रीजन के अंदर मामला क्या है, अगर हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उसकी हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये तो ऐसे ही जो है वो सीधे आ गए हैं वहाँ से, अपने घर से अब्बू ने कह दिया कि मैं ज़रा बिजी हूँ बेटा लंदन में, तो आप वज़ीर आज़म खेलें, तो उन्होंने कहा मैं खेल लेती हूँ। इसलिए देखिए, जो संजीदा लोग हैं PMLN के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर, उनसे हमने पहले भी बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से ज़्यादा बार ये बात कही है, हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। हम संजीदा लोग जो इन पार्टीज़ में हैं उनको दावत देते हैं कि वो आएँ। हमने फोरम भी तय कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पार्लिमान फोरम है गुफ्तगू का। हमने एजेंडा भी तय कर दिया है, हम कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आए, बातचीत शुरू करते हैं। हमने एजेंडा भी दे दिया है, फोरम भी दे दिया है, हमने मुज़ाकरात का फॉर्मेट भी दे दिया है। इसको आप बदलना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। लेकिन इसके लिए जो संजीदा लीडरशिप है इन पार्टीज़ में, उनको आगे आना होगा और चार्ज लेना होगा। बहुत शुक्रिया। सराय आलमगीर और खारियां के वसी व अरीज ग्रैंड सिटी में पाकिस्तान सेक्टर में 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, ओवरसीज सेक्टर में 5 मरला से 1 केनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स, महफूज तरीन रहन सहन लिबर्टी कमर्शियल में 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आने वाले वक्त की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो आइए इस बेहतरीन मौका से फायदा भी उठाएं। ग्रैंड सिटी खारियां। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें SBM प्राइवेट लिमिटेड 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740